हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन का इंट्रोडक्शन बताएंगे और कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। तो इससे दर्पण से होता है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण होते क्या हैं, शुरुआत से दर्पण होते हैं। कोई कांच की प्लेट हो, उसके एक पोर्शन पर, एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है तो वो दर्पण बन जाता है। दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार से होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो किसी गोले के कटे हुए भाग के अगर बाहरी पृष्ठ पर, उभरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, गोलीय पृष्ठ के किसी कांच के गोले के कटे हुए पृष्ठ के दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तथा सामान्यतः दैनिक जीवन में अगर कांच की प्लेट पर कोई पॉलिश कर दिया जाए तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब किसी दर्पण के चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण गिरती है तो वह उस सतह से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण ये आपतित किरण है, ये प्रकाश की किरण आई और ये आपतन बिंदु है। यहाँ पर गिरने के बाद ये इस तरह से वापस लौट गई। इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण और इसको कहेंगे अभिलंब। और ये कोण है आपतन कोण और ये कोण है परावर्तन कोण। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। प्रकाश का किसी दर्पण की चिकनी सतह पर गिर करके टकराने के बाद परावर्तित होना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले नियम में आपको ये लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो ये इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप लोग सुन करके लिखेंगे। पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। इन्हें प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।